ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जीवन में समस्याएं आना कोई बड़ी बात नहीं है। समस्याएं आती ही हैं जीवन में। हर क्षण पग पग पर कोई न कोई चुनौती किसी न किसी की परीक्षा तो अवश्य लेती रहती है। परंतु असली मनुष्य की पहचान तब होती है जब वो उस चुनौती से जूझता है। आमतौर पर जब भी कभी ऐसी कोई विकट परिस्थिति आती है तो जो सबसे पहले जाता है वो है आत्मविश्वास। लेकिन श्री रामचरितमानस में हम एक प्रसंग की आज चर्चा करेंगे जहां पर हनुमान जी इस बात को सिद्ध करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में आत्मविश्वास बनाए रखने से आप बड़ी से बड़ी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कथा है सुंदरकांड की, जहां पर हनुमान जी को मेघनाद ब्रह्मास्त्र चलाता है, जिसका आदर करने के लिए हनुमान जी स्वयं हाथ जोड़ लेते हैं और उसके पश्चात कुछ क्षणों के लिए वो मूर्छित हो जाते हैं और उन्हें बंदी बना करके लंका ले जाया जाता है, महल में ले जाया जाता है। और प्रसंग है भगवान हनुमान और रावण के बीच का संवाद। तो रावण महाअभिमानी, महाशक्तिशाली, जिसके दरबार में देवता भी आकर के नमस्कार करते थे, हाथ जोड़े खड़े रहते थे। इतनी बड़ी चुनौती को सामने हनुमान जी कैसे स्वीकार करते? तो रावण अपना भय बता रहा है और हनुमान जी को बार बार वानर कहकर संबोधित कर रहा है कि क्या तू जानता है कि तू किसके महल में आया है और तूने किसकी वाटिका को उजाड़ा है, किसके पुत्र यानी कि अक्षय कुमार को मारा है। अब ये ऐसे प्रश्न जब अहंकारी रावण पूछे और अपने उस पूरे ताव में अपने क्रोध से भर करके पूछे तो कोई और हो तो वहीं पर ठंडा हो जाए। परंतु हनुमान जी यहां पर पलटवार करते हैं, शब्दों का पलटवार। हनुमान जी उसके नेत्रों में नेत्र डाल के खड़े हैं और बिना विचलित हुए कहते हैं कि हाँ लंकेश, मैं जानता हूं तुम कौन हो। जिसे सहस्त्र बाहु यानी कि सहस्त्रार्जुन ने हराया हो और जिसे बाली ने पराजित करके अपनी कांख में दबा करके रखा हो, तुम वही महान हो ना। ये पंक्तियां हमें सुनने के लिए मिलती हैं श्री रामचरितमानस में। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाली सन करि जसु पावा, सुनी कपि वचन बेहसी बेहरावा। तो हनुमान जी विचलित न होते हुए रावण को उत्तर देते हैं कि जानता हूं मैं तुमको, प्रभु तुम ही वो महापुरुष हो ना जिसे सहस्त्रार्जुन ने युद्ध में पछाड़ा था, और तुम्हारे यश को मैं कैसे भूल सकता हूं जिसे बाली ने हरा करके अपनी कांख में दबाया था। यानी हनुमान जी ने सामने वाले को यानी कि विपत्ति को वहीं पर रोक दिया। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिफेंसिव, हनुमान जी काउंटर अटैक्ट। सामने वाले को अपने पर हावी होने से पहले उन्होंने उसके ऊपर कैंची चला दी, उसका मार्ग ही काट दिया। अब ऐसे में सामने वाला स्वयं सोच में पड़ जाए। The intimidation factor is not working in this case. So the problem is not able to pressurize you.
तो बात आगे बढ़ती है यहां से, और रावण पूछता है कि तुमने मेरे लोगों को क्यों मारा, मेरे पुत्र को क्यों मारा। तो हनुमान जी उसका भी बड़े सरलता से उत्तर देते हैं कि मैं तो अपने प्राकृतिक गुणों से बंधा हुआ हूं, मैं तो ठहरा वानर। मैंने फल देखा तो मुझे फल खाने की इच्छा हुई, तो मैंने फल खाने शुरू किए तोड़ करके। अब उन्होंने मुझे मारा तो मैंने पलट के उनको मारा। इसका भी उत्तर है उनके पास। तो वो विचलित नहीं हो रहे हैं। ही इज नॉट गेटिंग प्रेशराइज एट ऑल, ही इज नॉट एट ऑल लूजिंग हिज कॉन्फिडेंस। तो रावण अपनी बढ़ाई कर रहा है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, और रावण हनुमान जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे सामने तुच्छ हो, तुम एक साधारण वानर हो, और तुम अज्ञानी हो, तुम मूढ़ हो, वगैरह वगैरह। वो हनुमान जी को अटैक कर रहा है लगातार। लेकिन हनुमान जी हर बार काउंटर अटैक कर रहे हैं अपने तर्क से और अपने विवेक से। हनुमान जी इज वेरी पेशेंट, ही स्टैंडिंग देयर, ही इज एंजॉयिंग द मोमेंट। जंजीरों से बंधे हुए हैं लेकिन वो फिर भी छटपटा नहीं रहे। He's in full control of the situation. And very interestingly, he is not at all accepting the facts of Ravan. वो रावण के जो भी कुछ फैक्ट हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कि रावण बताना चाह रहा है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, तो उसको हनुमान जी काउंटर कर देते हैं कि हाँ, तुम शक्तिशाली भी हो, तुम यशस्वी भी हो, परंतु क्या तुम मेरे प्रभु को जानते हो? क्या तुम ये जानते हो कि तुम किसकी पत्नी को हर लाए हो? तो इन बातों बातों में हनुमान जी रावण को अपने प्रभु का गुणगान करते हुए कई बातें कहते हैं। उसमें से एक बात आपको बताना चाहूंगा मैं, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां कहना चाहूंगा। सुनु दसकंठ कहूं पद रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। यानी हनुमान जी को विश्वास है अपने प्रभु पर, और वो रावण की महानता से अपने प्रभु की महानता को बड़ा बता रहे हैं कि यदि आज तुमने मैया सीता को वापस सम्मान सहित नहीं लौटाया, तो श्री राम से विमुख होने वाला, श्री राम से बैर लेकर के जीने वाला संसार में कोई नहीं है। भगवान शंकर और भगवान विष्णु भी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे यदि तुम प्रभु श्री राम से दूर होते हो, प्रभु श्री राम के द्रोही बनते हो। स्पष्ट रूप से रावण के साथ हनुमान जी एक बेहद सूझबूझ भरे तरीके से डील कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, चुनौती के सामने अपने विश्वास को बड़ा बता रहे हैं। हनुमान जी इज नॉट लेटिंग द फियर गेट इनटू हिज हेड, ही इज शोइंग द स्ट्रेंथ ऑफ हिज गॉड एज बिगर देन द फियर। उस भय से ज्यादा शक्तिशाली कोई है तो मेरा प्रभु है, और जब मेरा प्रभु इतना शक्तिशाली है तो फिर मैं भयभीत क्यों हूं? अब यदि ये विश्वास हम हनुमान जी से सीख लें तो कदाचित हम कई सारी समस्याओं से लड़ करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि लड़ने वाले तो हम सिर्फ निमित्त हैं, परम शक्ति तो वो है। इसके पश्चात हनुमान जी ने क्या किया आप जानते ही हैं। सोचिए, यदि हम भी मन में ऐसा संकल्प कर लें, दृढ़ संकल्प कर लें कि चुनौती कोई भी हो, मेरा ईश्वर चुनौती से बहुत बड़ा है, तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन है? सोचिएगा जरूर। आपका जीवन मंगलमय। शुभ।